सो हे व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अभिषेक सोनी और आज मैं लाया हूँ अपनी एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो अभी मैं बताने वाला हूँ रिफ्रैक्टिव एरर। ठीक, रिफ्रैक्टिव एरर के अंदर आता है पहले नंबर पे ईमेट्रोपिया। ईमेट्रोपिया का मतलब होता है ऑप्टिकली नॉर्मल आई, मतलब कि व्हेन द पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर फोकस्ड एट द सेंसिटिव लेयर ऑफ रेटिना। मतलब कि जब लाइट की रेज, जो पैरेलल रेज जो होती है कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से आती है और आर फोकस्ड एट द, फोकस्ड कहाँ होती है, सेंसिटिव लेयर ऑफ रेटिना, मतलब कि रेटिना में फोकस हो जाती है जहां पे फोकस होना चाहिए उसको। ठीक, विद द एकोमोडेशन बीइंग एट रेस्ट, यानी कि एकोमोडेशन, तब ये कंडीशन काम करती है जब एकोमोडेशन रेस्ट में हो। यानी कि एकोमोडेशन देखो उसे कहते हैं जो आई के अंदर जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन लेंस अपना शेप चेंज करता है। ठीक है, तो जो वो अपना शेप चेंज करता है दूर का देखने के लिए और पास का देखने के लिए, दोनों के लिए अलग अलग वो शेप चेंज करता रहता है। ठीक, तो इस शेप को चेंज करने के प्रोसेस को एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं एक आई बॉल बनाता हूँ। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, खैर कोई नहीं। तो जैसे ये है, अगर यहाँ से जैसे पैरेलल रेज आती है, ठीक है, ये है रेटिना, ठीक है, और ये है हमारी कॉर्निया। ठीक है, तो अब यहाँ से पैरेलल रेज आई और कहाँ फोकस हुई, ये सीधा सेंसिटिव लेयर ऑफ रेटिना यहाँ पे फोकस हो गई। ठीक है, यहाँ से आई है और यहाँ फोकस हुई है। अगर वो यहाँ पे फोकस हो रही है यानी कि रेटिना में, तो इस कंडीशन को ईमेट्रोपिया बोलते हैं, मतलब कि ईमेट्रोपिक बोलते हैं, यानी कि ऑप्टिकली नॉर्मल आई, जो कि ये नॉर्मल होता है। ऐसा अगर ऐसा हो रहा है तो उसकी आई बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, सेकंड नंबर में आता है एमेट्रोपिया। देखना ध्यान से, देखो दोनों हेडिंग में सिर्फ एक अक्षर का बस फर्क है, इसमें ई लगा है, इसमें ए लगा है। ठीक है, ई अगर लग गया है तो समझ लो नॉर्मल आई, और ए लग गया है तो अभी मैं बताता हूँ। ये होती है कंडीशन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव एरर की कंडीशन होती है एमेट्रोपिया। ठीक, अब इसके अंदर क्या होता है, व्हेन द पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी आर नॉट फोकस्ड ऑन रेटिना, यानी कि जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की पैरेलल रेज आती है कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी से आती है, आर नॉट फोकस्ड, यानी कि फोकस नहीं होती है कहां, ऑन रेटिना, मतलब कि रेटिना पर। यानी कि जब लाइट की रेज आती है और इंफिनिटी से जब लाइट की रेज आती है और रेटिना में फोकस नहीं होती है। ठीक है, द कंडीशन इज नोन एज अमेट्रोपिया। ठीक है, इस कंडीशन को एमेट्रोपिया बोलते हैं। और स्टेट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, इसको स्टेट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर भी बोलते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो सबसे नंबर 1 में है मायोपिया। ठीक है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा क्योंकि यही है आज की वीडियो का मेन टॉपिक। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, थर्ड नंबर पे है एस्टिग्मेटिज्म। ये तीनों चीजें, तीनों टॉपिक में अलग अलग वीडियो में बताऊंगा। खैर मायोपी तो इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो अब आ जाते हैं मायोपिया में। देखो मायोपिया होता क्या है। ठीक है, मायोपी में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ ये मैं पहले ही बता देता हूँ। सबसे पहले मैं 2 लाइन 3 लाइन की हेडिंग डेफिनेशन बताने वाला हूँ, क्योंकि डेफिनेशन बहुत सरल है, बहुत इजी है। और ये बात है कि अगर मायोपिया को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो हाइपरमेट्रोपिया को समझना बहुत ईजी है, क्योंकि जो मायोपिया है उसी का जस्ट अपोजिट हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, सबसे पहले इसमें मैं डेफिनेशन बताऊंगा, दूसरा इसमें टाइप्स बताऊंगा। ठीक है, टाइप्स बताने के बाद इसमें मैं साइन और सिम्टम्स बताऊंगा, ये सारी चीजें बताऊंगा कि क्या क्या होता है, फिर इसके कॉम्प्लिकेशन बताऊंगा, फिर ट्रीटमेंट बताऊंगा। ठीक, बस। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। देखो बहुत इजी है, व्हेन द पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, मतलब कि जब पैरेलल रेज
ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की पैरेलल रेज जब आती है कहां से, इन्फिनिटी से, आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, और फोकस कहां होती है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, यानी कि रेटिना से पहले, ठीक, विद एकोमोडेशन एट रेस्ट, ठीक है। पावर ऑफ आई बॉल इज मोर देन +60 डायप्टर। देखो पूरी आई बॉल का जो पावर होता है वो होता है +60 डायप्टर, ठीक है। मैं ये बात पहले ही बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। ये एक आई बॉल होती है, इसके अंदर क्रिस्टलाइन लेंस होता है और ये कॉर्निया होती है। हमारी आई बॉल में यही दोनों एक रिफ्रैक्टिव मीडिया होते हैं, ठीक है। एक होता है कॉर्निया, दूसरा होता है लेंस, ठीक। तो अब इन दोनों की पावर को जब ऐड करते हैं तो +60 डायप्टर होती है, इसलिए बोलते हैं कि जो आई बॉल की टोटल पावर होती है, डायप्टिक पावर जो होती है वो होती है +60 डायप्टर, ठीक है। तो अब ये कैसे फोकस होती है और कहां फोकस होती है अभी मैं बना के दिखाता हूं। जैसे कि ये एक आई बॉल, ठीक है, गोले टाइप का लग रहा है लेकिन समझ लो। यहां से रेज आई, ठीक है, ये रेज आ रही है, ठीक है, ये रेज आई कहां से आई, इन्फिनिटी से आई, ठीक। और ये कहां फोकस हो गई, फोकस कहां होना चाहिए उसको, यहां पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, रेटिना है, ठीक है। रेटिना में इसको फोकस होना चाहिए, लेकिन यहां ना फोकस होके इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, यानी कि रेटिना के पहले ही ये फोकस हो गया, ठीक। रेटिना के पहले फोकस हो जाना, यानी कि इन फ्रंट ऑफ द रेटिना फोकस हो जाना, इस कंडीशन को मायोपिया बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। तो अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। आपने ऑप्टिक्स इसकी समझ ली, कैसे कहां से कहां फोकस होती है रेस, ठीक। अब बात करते हैं टाइप्स की। देखो इसके दो प्रकार के टाइप्स हैं, ठीक है। एक तो है बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल फीचर, ठीक, और दूसरा है बेस्ड ऑन क्लिनिकल फीचर। तो पहले बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल फीचर की बात करते हैं। बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल फीचर में सबसे पहले जो आता है वो है एक्सियल मायोपिया, ठीक। अब यहाँ पे आप देखो एक्सियल मायोपिया, इस एक्सियल, इसी से हमें समझ में आ रहा है कि ये किससे रिलेटेड है, एक्सियल लेंथ से रिलेटेड है। तो इसमें पहला पॉइंट है एक्सियल लेंथ ऑफ आई बॉल इज मोर देन नॉर्मल, ठीक है। जो आई बॉल की जो एक्सियल लेंथ होती है वो होती है 24 mm, ठीक। अब इसमें बोल रहा है एक्सियल लेंथ ऑफ आई बॉल इज मोर देन नॉर्मल, यानी कि एक्सियल लेंथ बढ़ जाती है नॉर्मल से, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है 1 mm इंक्रीज इन एक्सियल लेंथ कॉज 3 डायप्टर ऑफ मायोपिया, ठीक है। यानी कि अगर 1 mm अगर इंक्रीज होती है एक्सियल लेंथ, ठीक, आई बॉल की जो एक्सियल लेंथ होती है अगर वो 1 mm इंक्रीज होती है तो उसको 3 डायप्टर का मायोपिया हो जाता है, यानी कि यहाँ पे माइनस भी लगा सकते हैं, -3 डायप्टर का। अब यहाँ पे मायोपिया लिखा हुआ है तो यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, या तो यहाँ पे माइनस हो या तो यहाँ पे मायोपिया हो, ठीक है। तो यहाँ पे -3 डायप्टर का मायोपिया हो जाता है उसे, ठीक। सेकंड नंबर पे आता है कर्वेचर मायोपिया। अब कर्वेचर मायोपिया का क्या मतलब है, अब कर्वेचर से यहाँ पे मतलब है कॉर्निया और लेंस से, ठीक है। जो कॉर्निया और लेंस का जो कर्वेचर होता है उससे ये रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कर्वेचर ऑफ कॉर्निया और लेंस इज मोर देन नॉर्मल, ठीक है। जो नॉर्मल कर्वेचर होता है कॉर्निया और लेंस का, मैं आपको बता दूं जो कॉर्निया का कर्वेचर होता है वो एंटीरियरली 7.8 mm होता है, ठीक है, और जो पोस्टीरियर होता है वो 6.5 mm होता है, ठीक। और जो लेंस का एंटीरियर होता है मतलब कर्वेचर वो होता है 10 mm, और पोस्टीरियर जो होता है वो होता है 6 mm, ठीक है। यहाँ पे कर्वेचर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो जैसे कि ये एक आई बॉल है, ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब ये है कॉर्निया, ठीक, मैं इसको हाईलाइट किए दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। ये कॉर्निया और ये रहा हमारा लेंस, ठीक। अब ये रहा कॉर्निया, ये रहा लेंस, ठीक है। तो अब इसमें क्या कह रहा है, प्रैक्टिकली भी समझते हैं और थ्योरेटिकली भी समझते हैं। कर्वेचर ऑफ कॉर्निया ऑफ
और लेंस इज मोर देन नॉर्मल, ठीक है। अगर इसका जो कर्वेचर है, कर्वेचर का मतलब होता है ये जो झुकाव होता है, ठीक है, ये जो झुकाव होता है इसको कर्व बोलते हैं, यानी कि जैसे बोलते हैं नहीं ये कर्व, कर्व का मतलब होता है थोड़ा सा झुका हुआ होना, ठीक है। तो ये जो कर्वेचर इसका, ठीक, अगर वो 1 mm इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, समझ रहा हूँ, यहाँ जो लिखा हुआ है 1 mm अगर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो इस ये 6 डायप्टर का मायोपिया हो जाता है, ठीक है। मतलब कि 6 डायप्टर का मायोपिया होने का जो एक कारण होता है वो ये भी है, 1 mm इंक्रीज इन कर्वेचर, ठीक है। अगला पॉइंट है इंडेक्स मायोपिया। अब यार इंडेक्स से यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला पॉइंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आई बॉल इज मोर देन नॉर्मल। अब यहाँ पे आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, जो भी चीजें हैं, इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कर्वेचर है, एक्सियल लेंथ है, जो भी ये चीजें हैं, ये सारी चीजें मोर देन नॉर्मल हो रही है। ये वर्ड हमें हर जगह दिख रहा है ना, यानी कि मायोपिया में जो ये सब चीजें होती है ना, ये बढ़ती है। अगर ये बढ़ रही है तो इसका कारण है मायोपिया, मतलब ये कारण होते हैं मायोपिया होने के, मायोपिया शिफ्ट होने के, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट आपको हाइपरमेट्रोपिया में मिलेगा। तभी मैं कह रहा हूं अगर मायोपिया अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो हाइपरमेट्रोपिया समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहां समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आई बॉल इज मोर देन नॉर्मल। अब हमें पता होना चाहिए कि मोर देन नॉर्मल तो ठीक है, लेकिन नॉर्मल कितना होता है। नॉर्मल ये होता है कि जो कॉर्निया का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है करीब 1.376 और जो लेंस का होता है वो शायद होता है 1.39, हाँ 1.39। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ठीक है, इज इंक्रीज्ड कॉजिंग ए मायोपिया शिफ्ट, ठीक है। ये भी एक कारण है मायोपिया शिफ्ट होने का, ठीक है। इनमें से जितने भी कारण बता रहा हूँ, जितने भी ये टाइप्स बता रहा हूँ, इनमें से एक ये भी मतलब एक टाइप है, एक कारण है होता है मायोपिया होने का, ठीक है। 4th नंबर पे आते हैं पोजिशनल मायोपिया। अब पोजिशनल मायोपिया, अब ये किससे रिलेटेड है, अब ये रिलेटेड है लेंस से। ये जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है ये उससे रिलेटेड है। इसमें क्या लिखा है, एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस इन द आई बॉल कॉजेस अ मायोपिया शिफ्ट, यानी कि ये जो आई बॉल होती है, ठीक है, बहुत खराब है क्या बने, ये जो लेंस है, ठीक है, तो ये जो लेंस होता है क्या बोल रहा है, एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस, यानी कि एंटीरियर मतलब वो क्या होता है, आगे की ओर, ठीक। अगर मैं पोस्टीरियर बोलता तो पोस्टीरियर मतलब पीछे की ओर, यहाँ पे पोस्टीरियर नहीं, यहाँ पे एंटीरियर। अगर एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट अगर हो गया तो ये भी एक कारण होता है मायोपिया शिफ्ट होने का। शिफ्ट का मतलब होता है मायोपिया हो जाना, ठीक है। 5th नंबर में आते हैं। देखो 5th नंबर ऐसा है कि एक्सेसिव एकोमोडेशन एज ऑकर्स इन स्पास्म ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है, बहुत ज्यादा एकोमोडेशन होने के कारण भी मायोपिया हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया स्पास्म ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। तो देखो एकोमोडेशन अपने आप में एक टॉपिक है, ठीक है, उस पर मुझे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तब जब मैं प्रेस बायोपिया पढ़ाऊंगा, ठीक। तो अभी खाली इतना समझ लो कि एकोमोडेशन जो होता है, जो मैंने बताया कि लेंस का अपनी शेप चेंज करना, दूर का और पास का देखते समय जो लेंस का अपना शेप जो चेंज करता है, उस शेप को चेंज करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन, ठीक है। तो उसका बहुत ज्यादा होना, ठीक है, बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब कि बहुत ही मतलब मोर देन नॉर्मल समझ लो, जो नॉर्मल में होता है वो ना हो के उससे कहीं ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो वो भी एक कारण होता है मायोपिया शिफ्ट होने का, ठीक। अब सेकंड नंबर आता है ये बेस्ड ऑन क्लिनिकल फीचर। अभी जो मैंने आपको बताया है वो था बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल फीचर, ठीक। अब ये है बेस्ड ऑन क्लिनिकल फीचर। अब इसमें भी 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंजेनाइटल मायोपिया। अब इसमें फर्स्ट नंबर, अब देखो कंजेनाइटल से यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है कि कंजेनाइटल मतलब कि एट बर्थ, ठीक है। तो पहले पॉइंट क्या है इसमें, मायोपिया प्रेजेंट एट बर्थ विद एबनॉर्मली लॉन्ग एक्सियल लेंथ, ठीक है। मतलब कि
मायोपिया प्रेजेंट यानी कि एट बर्थ, यानी कि जो जब बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके में एबनॉर्मली लॉन्ग एक्सियल लेंथ, तो अगर उसके में एक्सियल लेंथ लॉन्ग है, मतलब एबनॉर्मली उसके में लॉन्ग है, ठीक है, एक्सियल लेंथ जो लॉन्ग है, तो उस ये भी एक कारण है मायोपिया होने का, तो इसको बोलते हैं कंजेनाइटल, क्योंकि ये एट बर्थ हुआ उसके, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सेकंड पॉइंट है, मे बी अप टू -10 डायप्टर एट बर्थ, -10 डायप्टर तक का उसको, ये डी लिखा है, ओ नहीं है, समझ लेना, -10 डायप्टर तक का उसको मायोपिया हो सकता है। अगर उसके में प्रेजेंट है तो फिर उसको कंजेनाइटल मायोपिया में आता है वो। सेकंड नंबर में आता है सिंपल मायोपिया, और ये यार बहुत मोस्ट कॉमन है, फर्स्ट पॉइंट, इट इज द मोस्ट कॉमनली टाइप, ठीक है। अधिकांश लोगों में, मतलब कि जिनको माइनस के चश्मे लगते हैं, स्पेक्टिकल जो लगाते हैं, माइनस के नंबर जो लगाते हैं, वो अधिकांश जो होते हैं वो इसी में आते हैं, इसी कैटेगरी में, सिंपल मायोपिया में, ठीक है। तो इसका सेकंड पॉइंट क्या है, यूजुअली अप टू -6 डायप्टर, मतलब कि -2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 तक हो सकता है, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आते हैं पैथोलॉजिकल मायोपिया। अब देखो ये क्या होता है, इट इज यूजुअली फाउंड इन हाई मायोपिया, यानी कि इसमें जो मायोपिया होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, मोर देन -6 डायप्टर, मतलब कि -6 से ज्यादा होता है, मोर देन -6 डायप्टर ऑफ मायोपिया, ठीक है, -6 नंबर से और भी ज्यादा होता है, एंड द मायोपिया में प्रोग्रेस अप टू -15 टू -20 डायप्टर, यानी कि ये अगर हो गया तो ये बढ़ता चला जाता है, और ये बढ़ते बढ़ते -15 तक या -20 डायप्टर तक जा सकता है, ठीक है। तो अब ये जो मैंने बताया है ये सारी जो होगा टाइप्स, ठीक है, टाइप्स खत्म हो चुके हैं, दो ही थे, एक था एनाटॉमिकल फीचर और एक था क्लिनिकल फीचर, ठीक। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की और साइन की। ये क्या होता है, देखो सिम्टम्स का मतलब क्या होता है, पहले यही बता दूं। सिम्टम्स का मतलब वो होता है जो पेशेंट डॉक्टर को जो बताता है, यानी कि जैसे कोई पेशेंट अगर डॉक्टर के क्लिनिक में गया, ठीक है, अब उसने डॉक्टर ने पूछा कि जी बताइए भाई साहब क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या है, ठीक है, तो अब वो कुछ बताएगा कि डॉक्टर साहब मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरी आंख दर्द हो रही है, जो भी ये चीजें बता रहा है, तो उसको बोलते हैं सिम्टम्स, ठीक है, यानी कि पेशेंट का बताना सिम्टम्स कहलाता है और डॉक्टर का डायग्नोस करना साइन कहलाता है, ठीक है। जो डॉक्टर पेशेंट में देख रहा है, देख के जो डायग्नोस कर रहा है उसको बोलते हैं साइन, ठीक है, और जो पेशेंट अपने आप से जो बता रहा है उसको बोलते हैं सिम्टम, ठीक। तो अब इसमें क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं ये बताते हैं। पहला पॉइंट है डिमिनिश्ड डिस्टेंस विजन, डिस्टेंट विजन मतलब कि इसमें ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। डिस्टेंट विजन जो होता है वो डिमिनिश्ड होता है, डिमिनिश्ड का मतलब होता है क्या, धुंधला, ठीक है, ब्लर, ठीक है, यहाँ पे ब्लर भी लिख सकते थे, ठीक है। तो डिस्टेंस विजन जो होता है वो ब्लर होता है, धुंधला होता है, ठीक है। सेकंड देखने को मिल सकता है आई स्ट्रेन, ठीक है, आई स्ट्रेन समझते होंगे, दर्द होना, ठीक है, इसको आई एक भी बोलते हैं, इसमें खिंचाव पड़ना, ठीक है, आंख में खिंचाव पड़ रहा है, दर्द हो रही है, ठीक है। थर्ड नंबर हेडेक, ठीक है, हेडेक सर दर्द भी होता है इसमें, ठीक है। डिस्कम्फर्ट यानी कि देखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, कंफर्ट नहीं लग रहा है, कोई भी चीज देख रहे हैं तो उसको कंफर्ट फील नहीं हो रहा है देखने में, ठीक है। मे बी ब्लैक स्पॉट आर सीन फ्लोटिंग बिफोर द आई, आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, जो कभी कभी हम देखते हैं तो जैसे मान लो हमारा इतना एरिया है देखने का, ठीक है, तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कीड़े जैसा काला काला इधर से उधर उड़ते हुए नजर आता है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है ना, कभी इधर भाग रहा है, उसको बोलते हैं ब्लैक फ्लोटर्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये रेटिना के जो डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स अब विट्रस ह्यूमर में जाके गिर जाते हैं, जैसे कि ये आई बॉल है, ठीक है, अब ये है रेटिना, यहाँ से यहाँ तक तो पूरी रेटिना ही होती है, ठीक है, ये है रेटिना, अभी इसके कुछ डेड सेल्स, ये अब यहाँ पे विट्रस ह्यूमर भरा है, अब ये रेटिना से डेड सेल से जाके विट्रस ह्यूमर में जाके गिर गया। अब ये जो हमारा पाथ होता है देखने का, ठीक है, ये जो पाथ होता है, तो जब ये सेल
जब ये डेड सेल्स उड़ते उड़ते मतलब इधर उधर तैरते तैरते इधर से उधर आते हैं, तो जब ये बीच में आ जाता है तो ये हमें फ्लोटर्स नजर आते हैं। आप कभी भी देखना, अगर ये फ्लोटर्स नजर आ रहे हैं तो एकदम से थोड़ा सा झटका दीजिएगा, इधर उधर देखने के लिए, ऐसे ऐसे देखने के लिए थोड़ा सा झटका दीजिएगा, तो वो गायब हो जाता है, वो हिल जाता है, इधर उधर चला जाता है। मतलब वो जो विजन का जो एक पाथ होता है, मतलब एक जो रास्ता होता है, उस रास्ते से हट जाता है, तो फिर वो नहीं दिखाई देता। लेकिन फिर अगर वो किसी कभी अगर इसी रास्ते में फिर से आ गया तो फिर से वो दिखाई देने लगता है, तो इसको बोलते हैं फ्लोटर। ठीक है, मे बी ब्लैक स्पॉट आर सीन फ्लोटिंग बिफोर द आई। ठीक है, अब साइन क्या होता है? अब जो डॉक्टर होता है, मतलब कि जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है, वो उसमें क्या क्या साइन, मतलब क्या क्या निकालेगा, क्या क्या देखता है उसमें, क्या क्या उसके समझ में आता है उसमें। तो सबसे पहला पॉइंट है आई यूजली लुक लार्ज इन साइज। ठीक है, अब देखो, अब मैंने टाइप्स में पहले नंबर पे ही बताया था एक्सियल लेंथ बड़ी हो जाती है। अब यार एक्सियल लेंथ देखो, जैसे ये आई बॉल है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है वही कहलाती है एक्सियल लेंथ। ठीक है, तो अगर एक्सियल लेंथ अगर बढ़ गई, मान लो इतनी बढ़ गई, ठीक है, यहाँ तक बढ़ गई, तो ये इतनी हो गई आई, तो बड़ी हो गई ना। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि आई यूजली लुक लार्ज इन साइज। आई जो है अपनी जो साइज होती है उससे थोड़ी सी बड़ी दिखती है। ठीक, सेकंड नंबर पे आता है एंटीरियर चैम्बर इज डीप। अब ये देखो, अभी ये क्या होता है, देखने से समझ में आएगा। ठीक है, अभी बस ये खाली थियोरेटिकल है, और ये जब देखोगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये प्रैक्टिकली भी है जब आप देखोगे। ठीक है, और एक में नहीं, देखो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएगा। ठीक है, जब आप धीरे धीरे देखने लगोगे तो आपके समझ में आने लगेगा। ठीक है, एंटीरियर चैम्बर यानी कि डीप हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा छिचिला हो जाता है। अब देखो, इसको मैं ऐसे थोड़ा समझा नहीं पाऊंगा। थर्ड नंबर पे आते हैं प्यूपिल आर स्लाइटली लार्ज। ठीक है, स्लाइटली की स्पेलिंग SLIGHTLY। ठीक है, अगर समझ में ना आ रही हो तो प्यूपिल भी थोड़ी लार्ज हो जाती है। ठीक है, अब ये थे कुछ साइन। ठीक, अब कॉम्प्लिकेशन में आते हैं कि अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सबसे पहले रेटिना डिटैचमेंट, रेटिनल डिटैचमेंट, यानी कि रेटिना में प्रॉब्लम आ सकती है। अब देखो, अब जितने पॉइंट्स आ रहे हैं अगर मैं सबको डिस्क्राइब करने लगूं तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट में ही सब बता दूंगा, और आने वाली वीडियो में इन सबको डिस्क्राइब करूंगा कि रेटिना क्या होता है, डिटैचमेंट क्या होता है, आगे रिफ्रैक्टिव एरर के भी बहुत सारे पार्ट हैं उसको भी बनाऊंगा, तो सबको उसमें डिस्क्राइब करूंगा। रेटिनल डिटैचमेंट। ठीक है, दूसरा कॉम्प्लिकेशन है कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट। अब कैटरैक्ट का मतलब तो पता ही है, मोतियाबिंद हो जाता है। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है विट्रस हेमरेज। विट्रस हेमरेज क्या होता है? अब देखो, हेमरेज का मतलब होता है फट जाना, मतलब कि जैसे मान लो ये मसल है, ठीक है, ये मसल है, अब इसको जो हथौड़े से मार दो, कस के हथौड़े से जितनी दम हो उतनी दम से मार दो, तो ये क्या होगा, रप्चर हो जाए, फट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड 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 हल्का सा आ जाएगा। ठीक है, कभी अगर आपने देखा हो कि किसी की आई है, ठीक है, उसकी आई है, कभी देखा हो कि यहाँ इतने में जो है उसके पूरा लाल लाल हो गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे पूरा लाल लाल हो गया है, बिल्कुल ब्लड इज रेड। ठीक है, जैसा ब्लड का कलर होता है वैसे वो ब्लड ही होता है। ठीक है, कलर क्या होता है, ब्लड ही होता है वो। तो अगर ऐसा अगर कुछ दिख रहा है तो वो क्या होता है, हेमरेज होता है। लेकिन वो किसका हेमरेज होता है, वो जो है कंजक्टाइवल हेमरेज, ये कंजक्टाइवा में होता है, इसको कंजक्टाइवल हेमरेज बोलते हैं। ऐसे ही जो है एक होता है विट्रस हेमरेज। अब देखो, कंजक्टाइवा तो हमें सामने से समझ में आ जाती है, विट्रस नहीं समझ में आता, वो अंदर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, विट्रस हेमरेज हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट, सबसे जरूरी चीज। ठीक है, ये हम समझ गए, टाइप्स ये होते हैं, डेफिनेशन ये होती है, कॉम्प्लिकेशन ये होते हैं, साइन ये होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, भैया आप ट्रीटमेंट क्या दोगे इसका। ठीक है, क्या करोगे इसका, सबसे पहले इसमें ग्लास देंगे। अब ग्लास इसमें कौन सा देते हैं, माइनस का देते हैं, माइनस लेंथ देते हैं। ठीक है, माइनस लेंथ कौन सा होता है, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। अब देखो, जो भी मायोपिक पेशेंट जो भी होते हैं, वो जो चश्मा लगाए होते हैं, तो वो जो चश्मा लगाए होते हैं तो उनके में माइनस का लेंस लगा होता है। ठीक है, तीन है इसके। सबसे पहला नंबर है ग्लास, ग्लास लगा सकते हैं, स्पेक्टिकल्स मतलब कि। सेकंड नंबर पे आता है कॉन्टेक्ट लेंस। ठीक है, अब देखो,
कॉन्टेक्ट लेंस यूजर तो मैं भी हूँ, ठीक है, पिछले 5 साल से यूजर हूँ इसका, ठीक है। तो खैर कोई मुझे प्रॉब्लम तो नहीं है, लगाने में और निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती। अब इसके क्या पॉइंट है कॉन्टेक्ट लेंस में? पहला पॉइंट है वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। अगर देखो इसको ऐसे समझाता हूँ, अगर कोई आदमी चश्मा पहने, ठीक है, ये जैसे चश्मा है, स्पेक्टिकल लगाया है, ठीक है, ये लगाया है, तो उसकी आई इधर है, ठीक, उसकी आई इधर है, अभी सामने देख रही है, तो उसको इतने के अंदर उसको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर वो यहां कर ले, अगर वो यहां कर लेती तो इसके उधर विजन, मतलब जो विजुअल फील्ड होती है उसके उधर विजन चला जाता है। तो अब इतने के बीच में अगर वो देखेगा तब तो उसको विजन क्लियर दिखाई देगा, लेकिन अगर वो बाहर देखेगा तो उसको ब्लर दिखाई देगा, अगर वहां देखेगा तो ब्लर दिखाई देगा। इतने के बीच में अगर वो देखता है तभी उसको विजन क्लियर दिखाई देगा। लेकिन कॉन्टेक्ट लेंस में ऐसा नहीं होता। कॉन्टेक्ट लेंस पूरी कॉर्निया को कवर किए रहता है, इसलिए आप चाहे जहां देखो, चाहे ऊपर देखो, चाहे बिल्कुल किनारे कर लो अपनी आई, चाहे इधर किनारे कर लो, चाहे बिल्कुल नीचे कर लो, आपका विजन एक जैसा ही रहता है, ठीक है। सेकंड नंबर आते हैं कॉस्मेटिक अट्रैक्शन, यानी कि कुछ लोग होते हैं जिनको चश्मा लगाना पसंद नहीं होता, स्पेक्टिकल्स पहनना पसंद नहीं होता, किसी किसी को प्रॉब्लम होती है कि उनके जो नेजल पॉइंट होता है वहां पे दाग पड़ जाते हैं, ठीक है, वो बहुत भद्दा सा लगता है, आई में मतलब कि ब्लैक सर्कल आ जाता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 चीजें हैं ऐसी जो लोगों को ये सब चीजें नहीं ठीक लगती, तो उसके लिए उनके लिए कॉन्टेक्ट लेंस है, मतलब कॉस्मेटिक अट्रैक्शन में आता है ये सब चीजें। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर पेशेंट को हो रही है, स्पेक्टिकल्स नहीं पहन सकता, कॉन्टेक्ट लेंस लगा सकता है। अब ये दोनों भी अगर वो नहीं कर सकता तो क्या करते हैं, ठीक है। अब लेकिन थर्ड नंबर पे आता है सर्जरी। लेकिन अब ये कब करते हैं, इसका भी कुछ कंडीशन है। कौन कौन सी सर्जरी होती है इसमें बता देता हूँ। सबसे पहले रेडियल केरेटोटॉमी, जिसको आरके बोलते हैं, सिर्फ नाम बस समझ लो। सेकंड नंबर पे आता है फोटो रिफ्रैक्टिव केरेक्टेक्टॉमी, ठीक है, केरेक्टेक्टॉमी लिखा है, ठीक है, जिसको PRK बोलते हैं, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आता है लेजर इन सीटू केरेटोमेलिसिस, ये होता है लेसिक, और यही मतलब कि मोस्ट पॉपुलर है, यही थर्ड नंबर वाला लेसिक। आपने शायद नाम भी सुना हो लेसिक का, लेजर सर्जरी बोलते हैं, ठीक है। लेजर खैर तीनों हैं, जिसमें से लेसिक सबसे पॉपुलर है, ठीक। अभी तो खैर और एडवांस आ गई हैं, ठीक है, उनके बारे में मैं आगे बता दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल यही चल रही है। तो इसमें इसकी कुछ कंडीशन होती है सर्जरी करवाने की। क्या क्या होती है? पेशेंट एबव 20 ईयर ऑफ एज, ठीक है, 20 साल मतलब कि 20 ईयर से एबव होनी चाहिए एज उसकी, ठीक, तभी ये सर्जरी पॉसिबल है। सेकंड नंबर, नॉट फिट फॉर सर्जरी ड्यू टू पुअर कॉर्नियल थिकनेस और केरेटोकोनस, यानी कि अगर कॉर्नियल की जो थिकनेस है अगर वो पुअर है, यानी कि कम है, ठीक है, मोर देन नॉर्मल, वो सॉरी लेस देन नॉर्मल है अगर, तो नहीं कर सकते ये सर्जरी। केरेटोकोनस है अगर उसको, तो नहीं कर सकते। अब केरेटोकोनस क्या होता है? अब देखो, ये एक होती है कॉर्निया जो नॉर्मल होती है, ऐसी होती है, ठीक है, ऐसी एक आई बॉल होती है। एक होती है ये पीछे की आई बॉल तो होती है, लेकिन कॉर्निया ऐसी हो जाती है ये। तो ये जो कोन शेप बना रही है कॉर्निया, इसको बोलते हैं केरेटोकोनस, ठीक है। अगर ये कोन शेप बना रही है, शंकुआकार जिसको बोलते हैं, अगर कोन शेप अगर ये बना रही है तो इस कंडीशन को बोलते हैं केरेटोकोनस, ठीक। तो इसमें क्या बता रहा था? अब थर्ड पॉइंट क्या है? कॉर्नियल थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन 500 माइक्रोमीटर, ठीक। अगर कॉर्निया की जो थिकनेस होती है, अब देखो सर्जरी करते कैसे हैं, इसका प्रोसेस भी मैं आपको समझाऊंगा, बता दूंगा, लेकिन इस वीडियो में अभी ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। तो बस इतना समझ लो, कॉर्निया की जो थिकनेस होती है अगर वो कम होती है, लेस देन नॉर्मल होती है, 500 माइक्रोमीटर से अगर कम होती है, तो फिर ये सर्जरी नहीं कर सकते। तो इस सर्जरी करने के कुछ कंडीशंस होती हैं जो मैंने आपको बता दिया। तो आज का वीडियो फिर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो आज मैंने पूरा आपको मायोपिया समझाया कि मायोपिया क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, साइन क्या होता है, सिम्टम्स क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, और अभी तो रिफ्रैक्टिव एरर का चैप्टर चल रहा है, तो अभी आगे हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, ये सब आने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, और अगर चैनल में अगर नए हैं
तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता ही रहूंगा, क्योंकि अभी रिफ्रैक्टिव एरर तो अभी चालू ही हुआ है, अभी आगे तो अभी बहुत सारी वीडियो आने वाली है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।